ये है 28/3/72 का पाठक है। 28/3/72 6 नंबर के रजिस्टर में 5 की रिकॉर्ड है। रात के राही छत मत जाने, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बच्चों ने सावधानी सुनी। क्या सावधानी? रात में ठोकरें तो बहुत लगती है, माया की। उन ठोकरों को खाते खाते तंग नहीं हो जाना, थक नहीं जाना। सुबह की मंजिल आनी दूर नहीं है, की सवेरा होने ही वाला है, तो हिम्मत हार जाओ। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि ये रात की राही तुम जब तुम्हारे लिए दिन आ रही है, काहे की की सवेरे की दिन आ रहे हैं। यह बेहद की रात और दिन, जो हद के दिन और रात की बात नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की बात है। बेहद की रात पूरी हो रही है और बेहद का दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसमें तुम आधा संत भक्ति करते हो। तुम बाप को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उनका नाम बदल दिया। क्यों नहीं ढूंढ सके? तभी तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में ले जाने का रास्ता बताए रहे। उनका नाम क्या बदल दिया है? उनका नाम क्या बदल दिया है? बाप का नाम बदल दिया तो क्या बदल दिया? हाँ, तो उसमें बच्चे का नाम डाल दिया, ब्रह्मा का नाम डाल दिया। अभी तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में ले जाने का रास्ता बताए रहे हैं। बाबा ने समझाया भ्रष्टाचारी उसको कहा जाता है जो मूर्ख से पैदा होते। मोर काय से पैदा होता है तो कहते हैं आंसू से पैदा होता है, मूर्ख से पैदा नहीं होता। जिसकी सोच का मुकुट प्रश्न को लगाते, तो भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पैदाइश मुल्क की नहीं है, 10 इंद्रियों से नहीं है। आंख श्रेष्ठ इंद्रिय है, उसमें से जो जल निकला उससे गर्व है। तो भारतवासी बाप को भूल गए। गीता का भगवान निराकार, उनके बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कौन से बाप को भूल गए भारतवासी? उस निराकार बाप को भूल गए, जो निराकारी स्टेज में रहने वाला, और उसके नाम के बदले डाल दिया श्री कृष्ण का नाम। माना ब्रह्मा का नाम डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कौन से शास्त्र? गीता। कौन सी गीता? मनुष्यों की लिखी हुई गीता। मनुष्य की गीता लिखते हैं, कोई भी शास्त्र लिखते हैं। ये दुनिया भी कौन लिखता है? शिव बाबा लिखते हैं। शिव बाबा
लिखते ना। तो इनमें कौन सा नाम डाल दिया यहाँ तो नहीं, पिताश्री नाम डाल दिया। पहले वाणियों में सिर्फ लिखा होता था शिव बाबा याद है, या सिर्फ ओम शांति। फिर ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ, कोई कंट्रोलर तो रहा नहीं, फिर पिताश्री का नाम डाल दिया ब्रह्मा का। तो ये है बड़ी से बड़ी भूल। पिताश्री ब्रह्मा शिव बाबा हो गया, जिसके कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ता है। कब से कब तक, द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक दुख भोगना पड़ता है। मूल निमित्त बनते हैं दुख भोगाने के लिए। वो गुरु लोग जिन्होंने गीता का भगवान का नाम चेंज कर दिया। यदि ड्रामा का पाठ चलना है क्या, चलना है क्या भविष्य में अभी चल रहा, जब वाणी बोली गई तब नहीं चल रहा था, तब नहीं चल रहा था। क्यों, इसमें लगा हुआ पिताश्री ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब भी लिखा जाता था, पिताश्री तब लिखा जाता था। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद लिखा जाता है, उससे पहले की कोई वाणियां नहीं है, क्योंकि माताएं हैं कंट्रोलर। यथा राजा तथा प्रजा शासन करता किसके हाथ में, जीवा बन। कन्या माताओं को संभाल करने के लिए कन्या माता ही निमित्त, और माता ही ये विधि निमित्त है। तो मम्मा तो नहीं, मम्मा का एक स्थान जिस किसी ने भी लिया, तो जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा होगी। तो वो निमित्त बनते हैं सुख भोगाने के लिए, जिन्होंने गीता में भगवान का नाम बदल दिया। तो ये भी ड्रामा का पाठ करना है, कल्प ये बात करता है, यही पाठ करता है। वेदांत धर्म गुरुओं के द्वारा क्या पाठ करता है, गीता का भगवान चेंज कर दिया जाता है, रचयिता की जगह रचना बनाता है। रचना तो बड़ी प्यारी लगती है, और रचयिता थोड़ा खुर्राट है। तो ये भी ड्रामा की भूल है। भक्ति मार्ग में मन कहते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अगर बाप को जानते हैं तो भटकने की दरकार नहीं रहती। भटकते क्यों है, क्योंकि बाप श्री कृष्ण भक्ति को समझ लिया, रचना को बाप समझ लिया, तो भटकना होता है, दर दर ठोकरें खानी होती है। और अगर ये पता लग जाए कि असली गीता का भगवान कौन है, तो कहीं भी ठोकरें खाने की बात नहीं रहती। तो मैं बाप को जान लिया, तो फिर उनको पहचानने में कोई तो तकलीफ नहीं होती। सर्वगुण संपन्न तुला कला संपूर्ण संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अगर कृष्ण आ जाए तो उसको पहचानने में किसी को देरी नहीं लगेगी, देरी कब लगती है? हाँ,
में परमात्मा प्रकट होता है तो पहचानने में देरी मिलती है। उसी रूप में अगर कुछ ना आ जाए तो पहचानने में देरी न लगे, झट कभी जान लगे। और इसमें तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते। तो ये बात तो इतना गुप्त है जिसको तुम बच्चे भी भूल जाते। इसमें तो कोई भी भूले नहीं, सारी दुनिया एकदम चकत पड़े। इतनी सारी होती आकर्षण समझे, ठीक है तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा क्या? कौन सी श्रीगति की बात हुई है? संगम लीटर से कौन है? जिसमें बात प्रवेश करते हैं, जिसमें संगम लीटर की खोल प्रवेश करती, श्रीकृष्ण में प्रवेश होता है या श्रीकृष्ण की आत्मा में, आत्मा का किसी व्यक्तित्व में प्रवेश होता है? कृष्ण की आत्मा का किसी व्यक्तित्व में प्रवेश होता है। अगर उस आत्मा को जान जाए कि ये कृष्ण है, ये ब्रह्मा की सोल है, तो फिर उसको क्या करें? समझे, श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा। वो तो स्वर्ग का मालिक है, परंतु कृष्ण तो उसी रूप में आते नहीं। किस रूप में है? न तो 16 कला संपूर्ण रूप में आते हैं और न उस रूप में आते हैं बड़ी अम्मा की प्यार पार प्यार, और दूसरी कोई बात ही नहीं। उनको तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, उनको कर दो। अभी देखो पोप आया, नाम रख दिया पोप, पोप लीला। क्रिश्चियंस का हेड है तो भ्रष्टाचारी ना, पोप लीला करने वाला पोप है तो भ्रष्टाचारी ना। हिसाब अनुसार हम कोई भी बड़े गुरु गोसाई पोप आदि हो, सभी पति भ्रष्टाचारी, क्योंकि जिसम से पैदा हुए सबकी पैदाइश कैसी हुई? वृक्ष इंद्रियों के निकलने वाले मलमूत्र से उनकी पैदाइश हुई, तो पैदाइश से भ्रष्ट थे तो होंगे क्या? भ्रष्टाचारी। ये है ही तमो प्रधान शक्ति। ये बड़ी समझ की बातें हैं। तो कौन मुख से पैदा हुए और कौन ब्रह्मा के मुख से निकले हुए अमृत से पैदा हुए? ब्राह्मणों की दुनिया में तो सब है अमृत से ही पैदा हुए होंगे। क्यों? ब्रह्मा कुमार कुमारी से नहीं? अच्छा तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के बच्चे ब्रह्मा कुमारी तो ब्राह्मण हुए ना, उन्हीं के मुख से अगर जन्म लिया तो भी तो ब्राह्मण की ही जाति कही जाएगी। अब पोत्रे हो गए चलो, हाँ कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो ज्ञान के आकर्षण से पैदा नहीं होते, ज्ञान के आकर्षण से पैदा हुए। ब्रह्मा बड़ा कितना चुका है, बहुत दौलती वाला राजा जैसा विशिष्ट दिखाई पड़ता है। हाँ क्यों तो जाएंगे उसी के पास पहुँचे? अरे उस गोद में खेलने में तो क्या मजा आएगा।
चलो वैसी गंगा में हाथ धो भगवान का भगवान मिल जाएगा और दुनिया भी आनंद भी। हाँ कितना अच्छे से कितना छुपा शरीर कहाँ मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। वो पहुंच गए, ज्ञान से आकर्षित नहीं हुए। अच्छा चलो ब्रह्मा नहीं, कोई ब्रह्मा कुमारी का मुखड़ा देख लिया, ये भी माता है, ये भी माता है, ये भी माता है, बस ब्रह्मा न वो ब्रह्मा को जानेंगे, न वो सरस्वती को महत्व देंगे, न शिव बाबा को महत्व देंगे, बस वो ब्रह्मा कुमारी से हो गए। तो काय क्यों ला दिए, वो काय क्यों ला दिए, ज्ञान की औलादी है। ब्रह्मा के मुख से जो निकला हुआ ज्ञान है उससे तो क्या आकर्षित हुए नहीं, फिर उनको काय की औलाद कहेंगे। देह के आकर्षण से पैदा हुए ना, तो देह का आकर्षण जो है वो किस प्रकार का आकर्षण होता है। 5 विकारों का मूल क्या है, देह। फिर वहां से 5 विकार 5 विकार निकल सकते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो उनकी औलाद होगी। बड़ी समझ की बातें हैं जो हमको युक्ति से समझाना होता है। क्या सीधा सीधा नहीं समझाना है। ये मूर्ति की पैदा है, बस किसी ने कह दिया भगवान आया हुआ है, क्या कर रहा है, अरे भगवान आया हुआ वो तुम्हें देखा नहीं, शिवलिंग मंदिर बना हुआ है, मंदिर में क्या करता है, तुम सब पार्वती आओ, शिव बाबा पति पत्नी को वो पति पत्नी का संगम दिखाया गया है मंदिर में। तो पतितों को पावन बनाने आया हुआ है, जैसे यही एक तरीका है पावन बनाने, और कोई दूसरा तरीका और कोई दूसरा तरीका नहीं। बात सुपर लगा पूछना छुट्टी में फर्क बैठ जाता है, अरे बात बड़ी नीति वो भी क्यों दो भी क्यों, दोनों हाथों में लगते है। इस दुनिया का भी पूरा सुख मिल जाएगा और अगली दुनिया का भी पूरा सुख मिल जाएगा। 21 जन्मों की भी प्राप्ति भगवान से हो गई और जन्म की भी प्राप्ति भगवान से हो गई। भैया जय लौलत जब मिल जाएंगे, बात आप पटा पहुंचिए तो मिठाई क्यों लग गई, भाई क्यों लग गए, मूर्ति पैदा किए ना, बुद्धि में क्या बच गया, उनके मूर्त बच गया ना। ये बड़ी समझ की बातें हैं जो हमको युक्ति से समझाना होता है। किसी को डायरेक्ट कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझाने की पूरी युक्ति नहीं है तो कान का भी कभी हो जाती है। क्या क्योंकि खुद ही पूरा नहीं समझते। अरे पतित पावन बाप तो आया हुआ है, पतितों को संग के रंग से पावन बनाता है, लेकिन संग क्या एक ही संबंध का होता है, एक ही संग से संबंध होता है क्या, एक ही संग से संग का रंग लगता है, एक ही संबंध से सब प्रकार की संबंध, कोई भी प्रकार का संबंध छोड़ लो परमात्मा से संग का रंग जरूर है। भाई बहन का प्यार होता है, क्या उसमें संग नहीं होता है? दृष्टि का भाषा का कर्मेंद्रियों से आपस में बैठते नहीं साथ साथ, तो संग नहीं हुआ, हुआ तो संग का रंग लगा ना। तो कैसा भी संग का रंग हो किसी भी संबंध का, तो संग के रंग से आत्मा को पावन बनना चाहिए।
तो वो बात यहाँ बताई कि खुद ये पूरा नहीं समझते हैं तो दूसरों कैसे समझा सकते। तो ये अच्छी ही किसी से करके हिसाब किताब बताना पड़े। क्या कहा है किसी एक संबंध से चलो बात किसी बात में नहीं पड़ती है, कोई सशक्त आत्मा हमारे आगे आ जाती है, उस संबंध से हमारे उसके सामने दाल नहीं बन रही तो क्या करें हम उस समय। तो हम शिव बाबा के कौन से संबंध जोड़ लें, कोई दूसरा संबंध जोड़ लें। संबंध तोड़ने की क्या बात आ गई, जरूरत है तमिलनाडु बनने की। तो हमसे नहीं मिलते तो हम भी तुमसे नहीं मिलते। नहीं लेकिन मद्रासी करना है, मद्रासी तमिलनाडु है, मद्रास की राजधानी है। मद्रास मद माने टीचर, रास माने राज करने वाली। टीचर में राज करने वाला बनेगी तभी परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, वैसे नहीं मिल पाएंगे। क्या वैसे मिल नहीं हो सकता। इस समय सभी पतित है। कौन कौन पतित है? सभी मान सारी दुनिया में कौन सी बात है। हाँ ब्रह्म दुनिया में सभी पतित है, बाकी बाहर की दुनिया में नहीं है। बाहर दुनिया की बात नहीं है, वो बाहर की दुनिया में तो हम कभी बात ही नहीं करते। बाहर की दुनिया के ना थोड़ा ही है। हाँ बाबा ज्ञान की दुनिया के लिए बोलते हैं, बाहर की 500 करोड़ की दुनिया के लिए तो ये ज्ञान है ही नहीं। नंबरवार है। अच्छा चलो नंबरवार लोग तो आ गया। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं जितनी भी हैं सभी पतित है। 500 करोड़ में कोई रह गया क्या? ब्रह्मा रह गया? ब्रह्मा रह गया? सरस्वती रह गई? प्रजापिता रह गया? बोलते जो नहीं जोड़ दूंगा ना। सभी पतित हैं ना इस दुनिया में, पतित दुनिया में सब पतित हैं। कलयुग में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं जो पतित न हो, क्योंकि भगवान ही पतित शरीर में आए हुए हैं। तो और कौन रह गया? भगवान ने ही ऐसा चुनाव कर लिया क्योंकि उनके पतितों को पावन लगाना है। तो एक जैद सब पतित है। प्रजापिता जी समय क्या है? पतित है। अपने को कोई पावन देवता कह नहीं सकता। क्यों? और तो तुम्हारी दृष्टि में होगा बाप, तुम्हें तो निश्चय कर लिया है बाप हमारा बाप है, तो तुम सबका विश्वास रख, हम नहीं रखते। बोलो क्या करेंगे? हाँ भाई बहुत से बहन ऐसे हैं जो अपने बाप को नहीं मानते, कतलेआम कर देते हैं बाप को, खुद गति पे बैठ जाते हैं बाप को मारते। कोई जरूरी है कि हम बाप के प्रति सच्चा विश्वास रखते हैं? नहीं साहब में पतित नहीं हो सकता। बाबा ने क्या बताया मुझे? हाँ बाबा ने पता नहीं कौन से बाबा ने बताया, कौन ने बताया? ने बताया ये क्या मतलब हुआ? हाँ
प्रजापिता को पतित नहीं कहेंगे। ये कौन सी मुरली में हमें दिखाने पर शंकर के लिए तो बोला है कि शंकर को पतित नहीं कहेंगे। अब वो नेक्स्ट बात है, ये बात दूसरी है। नेक्स्ट बात यानी शिव बाबा के बाद अगर कोई दूसरी आत्मा है शेष दुनिया में तो प्रजापिता की सोल, ये बता दिया। वो तो सोल की बात करी ना, शरीर के हिसाब से नाम पड़ता है, लेकिन शरीर तो कलयुग का है, मुझका पैदाइश किया हुआ शरीर तो है। वो कोई शेषाचार से जन्म तो नहीं किया हुआ शरीर, शरीर से तो पतित है। शरीर से पावन, शरीर के बाहर पतित नहीं है तो फिर बीमारी आज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ब्रह्मा की फूल बैठी वो खुल खांसती रहती है, उनका कर्म बंधन बहुत ज्यादा, माने प्रजापिता का कर्म बंधन नहीं। अच्छा, गौवा से उसने प्रजापिता वाली टोली में अपना शरीर जो है तन मन धन सब अर्पण कर दिया, किसको? ब्रह्मा वाले। तो वो ब्राह्मण सच्चा बन गया और उसने सब कुछ अर्पण कर दिया, तो जिसको दे दिया उसका हो गया। किसका हो गया? ब्रह्मा का हो गया। तो वो हम चाहे गए कि यूज करे, चाहे खांसी आए चाहे खुला आए, कुछ भी करे है? ये तो बात एक तो सभी पतित है, सभी पतित है माना प्रजापिता पतित नहीं है, ये तो कोई बात नहीं होती। माने प्रजापिता की सोल तो फिर हम क्या कहें, शंकर कहते हैं क्या? वो शंकर बन गई आत्मा, लेकिन प्रजापिता वाली सोल का क्या पार्ट है? लेकिन बाबा ने तो मुरली में कहा है कि शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, यदि कि आज में जिस व्यक्ति ने ज्ञान का बीजारोपण किया ब्रह्मा में, वो वास्तव में प्रजापिता था। वो आत्मा शरीर छोड़ गई, तो शरीर छोड़ने के बाद जब दोबारा यज्ञ में आती है तो वो ब्राह्मण बच्चा बनती है, ब्रह्मा की औलाद बनी। तो ब्रह्मा की औलाद ही तो ब्राह्मण हुआ। उस ब्राह्मण बच्चे में परमात्मा शिव ने और ब्रह्मा प्रवेश किया, तो ब्रह्मा को वो प्रजापिता का टाइटल मिला हुआ था। जिससे ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिल गया, जो ब्रह्मा ही प्रजापिता हो गया बाद में, वो तुमसे प्रवेश करती, तो ये नाम हो गया टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा। गाते भी हैं पति का पावन सीताराम, गाते किसके लिए? पतितों को पावन बनाने वाले राम सीता नहीं, सीताराम। तो भाई सीता का नाम पहले क्यों लग दिया है? सीता जब तक सहयोग न दे, क्योंकि दो मिलकर के पतित बनते हैं, क्या पतित कम बनते हैं? अगर दो न मिले तो पतित बनेंगे, दो मिलकर के ही पतित बनते हैं, तो पावन भी कम बनेंगे। दो मिलेंगे तो पावन बनेंगे। हिसाब किताब है ना, एक दूसरे का लेने है ना, कर्मों का हिसाब किताब तो जरूर किसको करना ही पड़ेगा। कुरान शरीफ में लिख दिया है कि एटम को इवन बढ़ाया, अब एटम की बुद्धि खराब हुई और उन्होंने बॉडी के बीच का फल, बॉडी का फल खा लिया, गंदम फल खा लिया, तो वो पतित हो गए। क्योंकि खुदा ने ऐसा कह दिया था, अगर तुम गंदम फल खा लोगे तो तुम पतित हो जाओगे। तो वो तो गंदम गेहूं को कह देते हैं, क्या कह देते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, विकार में जाना ही गंदम फल है, 10 इंद्रियों का सुख भोगना ही गंदम फल है।
तो दोनों पतित हुए, तो दोनों जब तक पावन न बने तब तक सब पावन नहीं बन सकती, कोई भी पावन नहीं बन सकता, क्योंकि वो शक्ति रूपी झाड़ के बीज है। कौन? राम और सीता। तो सीता का सहयोग पहले चाहिए, तो जब सीता के सहयोग के बगैर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अकेला कुछ भी कर नहीं सकता, पतितों को पावन नहीं बना सकता। जब अमृतवाणी ने कह दिया अकेला अकेला कुछ कर नहीं सकता उनके सहयोग से, तो इसका मतलब अकेला अकेला जो है वो शक्तियों के सहयोग के बगैर बच्चे को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय के बच्चे को यहाँ आ नहीं आएंगे भी तब जब निश्चय होगा। पावन बनाने वाला कौन है? ये कोई नहीं जाते हैं पतित पावन सीताराम। जब गायन करते हो, पूजन करते हो, पूजन किसका किया जाता है? जो पवित्र होते हैं उनका तो पूजन किया जाता है, दस होते हैं उनका थोड़े पूजन किया जाएगा। अगर बुद्धि से अपवित्र हो तो उनकी पूजा होगी नहीं। जरूर वो बुद्धि से पवित्र रहने की स्टेज में रहे हैं, भले कीचड़ में रहे हों, कीचड़ में कमल फूल के समान जीवन बिताते हों, लेकिन बुद्धि से उपराम, बुद्धि उसमें लिप्त नहीं, तो ऐसी आत्माओं की पूजा होती है। आज तक की गायन है पति का पावन सीता, परंतु उनको जानते कि कौन है, न जानने के कारण से ज्ञान करते रहते। क्या ज्ञान करते? क्या ज्ञान करते? गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया, गीता का भगवान सच नहीं है, गीता का भगवान तो निराकार परंतु का परमात्मा ही है। राम का तो कोई साथी नहीं, ऐसे नहीं। रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, रामायण भी कोई रामचंद्र का शास्त्र नहीं है। क्षत्रिय धर्म कोई रामचंद्र ने स्थापन नहीं किया, तो किसने स्थापन किया? क्षत्रिय धर्म ने स्थापन किसने किया? शिवबाबा ने तीनों धर्म स्थापन किए, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तीनों धर्म एक साथ स्थापना। यह है 7 नंबर के रोशन में तीसरा पेज, 590 के प्राप्त लाभ। कोई शांति मीठे मीठे वाले बच्चों को नमस्ते, कैसे बच्चों को वाले बच्चों को। अगर अभी भी इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं जाना कि रचयिता कौन है इस सृष्टि पर और रचना सत्य कौन है, संगम युग में भी तो जानना चाहिए ना। सत्य में तो जब पैदा होगा तब पैदा होगा, लेकिन उसका स्वरूप तो अभी भी चाहिए ना। तो अगर इन दोनों को नहीं जाना, रचयिता और रचना को, तो कौन हुए? आर्पण। आर्पण माना जरूर समझो उनका कोई माँ बाप नहीं, भले लिख लिख के दे दे। लिख के देने में क्या जाता है, छोटा सा कागज खर्च होगा, खून से लिख देने वाले नहीं बैठे। नास्तिक माना अर्पण, कोई धनी थोड़ी नहीं है उनका, वो हद की बात है और ये बेहद की बात है, ऐसी कही।
वो तो हद की बात हो गई कि जिनका माता पिता नहीं होता है वो वारपन होते हैं। और वेद की बात इसमें क्या है? जिन्होंने रचना और रचयिता को नहीं जाना, उनका रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो कौन हुए? आर्पन है, नास्तिक है। अभी बाप को बच्चों को नॉलेज दे करके पवित्र बना करके धनी का बनाते हैं। जब ये रचयिता और रचना की नॉलेज बुद्धि में बैठ जाएगी तो आर्पन नहीं रहेंगे, निर्धन के नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे? धनी के बन जाएंगे। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं का विनाशी पार्ट मिला हुआ है। जिनका गाली देने का पार्ट है वो गाली देंगे, जिनका ग्लानि करने का पार्ट है वो ग्लानि करेंगे। परमात्मा का भी पार्ट है, तो ये भी इशारा दे दिया। गाली देने का पार्ट है तो फिर बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाबा ने समझाया है शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। हैं? क्या समझाया है? हाँ, परमात्मा का भी पार्ट है, तो पार्ट को दिखाने के लिए क्या बनाई दिया है? आत्माओं को तो छोटा छोटा बनाई दिया और परमात्मा को बहुत बड़ा बनाई दिया। अभी देखो दक्षिण भारत में एक महल बनाया है बंगलौर में। उस मकान में इतना बड़ा शिवलिंग बनाई दिया, दूर से देखने में आए, हवाई जहाज से भी। हाँ हाँ, वो समझते हैं कि हाँ ये लिंग बहुत बड़ा है। तो परमात्मा का भी पार्ट है, ग्लानि करने का वालों का भी पार्ट है, तो परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है इस बारे में। क्या समझाया? कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है जितना बड़ा बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है फिर इतना बड़ा? साकार की बात है, छोटे मोटे आदमी की लिंग की बात नहीं है। ये कार्य किया, कान से कार्य नहीं किया, नाक से कार्य नहीं किया, आंख से कार्य नहीं किया। है? लिंग दिखाई दिया इतना बड़ा। स्टेज दिखाई है, मतलब लिंग से स्टेज दिखाई जाती है निराकारी। है? हाँ, ये पवित्रता की बात दिखाई है। एवर प्योर, एवर प्योर की भी पहचान कैसे होगी? है? बिंदी बिंदी तो सभी आत्मा बिंदी, कैसे पता चले एवर प्योर? कीचड़ में रह करके भी बुद्धि, मन बुद्धि 24 घंटे ज्ञान में लगी रहे तो क्या कहेंगे? तो एवर प्योर। ऐसे नहीं कि कह दिया एवर प्योर, वो तो एवर प्योर है। कैसे है एवर प्योर? कोई प्रूफ है? तो प्रूफ मंदिर में दिखाया गया है। पुराने मंदिरों से लेकर के अब तक के ये प्रूफ दिखाए गए हैं। देश में दिखाए गए, विदेश में भी दिखाए गए, विदेशों में भी यादगार। कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है जो बना दिया है। लिंग की बात नहीं है, उनको कहा जाता है परमात्मा। किनको? जिनका इतना बड़ा लिंग बनाई दिया। पांडवों कितने बड़े चित्र क्यों बनाए दिए? विशाल बुद्धि कैसे दिखाएं? बुद्धि तो सूक्ष्म होती है, बुद्धि को कैसे दिखाएं? तो उनका शरीर इतना बड़ा दिखाई दिया। तो ऐसे यही रहस्य लिंग को बड़ा बनाई दिया है। कोई बड़ा कार्य किया जाता है जो कार्य और कोई दुनिया में न कर सके, तो वो कार्य दिखाने के लिए फिर कोई स्थूल आकार में दिखाया जाता है, चित्र में दिखाया जाता है, चित्रण किया जाता है।
तो आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट चमकता है प्रकृति के बीच, अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। वंडर है ना। क्या कहा है? इतनी छोटी सी आत्मा, इसकी इतनी छोटी सी आत्मा जिसमें इतना पार्ट है, किसके लिए कहा? जिसका इतना बड़ा लिंग बनाई दिया है? एक तो घरवाली रखना तो मुसीबत हो जाती है आदमी को। और कृष्ण कन्हैया भगवान बना दिया, उसको कितनी दिखाई दी? 16,108 जो लोग कर दिए कन्हैया के ऊपर। हाँ, तो इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें पार्ट कितना बड़ा दिखाई दिया है? हाँ, तो योगी राजी क्यों कहा? तो योगियों का राजा क्यों कहा है? हाँ, तो कोई योग किया होगा ना। क्या योग किया? राज योग। इसमें राज भरा हुआ है। तो बंदर है ना, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। निजाम का बाबा मिसाल देते हैं, 500 रानियां थी, ये तो फिर भी छोटा पार्ट हुआ है। कितनों के साथ पार्ट बजाया उसने? 500 के साथ। और भगवान ने 16,108 रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो वंडर है ना, ये हुआ वंडर। कितना बड़ा लिंग बनाया? बहुत बड़ा। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है, ऐसे नहीं समझना मैं बिंदी हूँ। कहा कही? हाँ, मेरी आत्मा में भी पार्ट है, इशारा दिया पार्ट की तरफ। तो समझाओ तो बिंदी है। हाँ, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। क्या ऐसे नहीं कि यही सर्विस करता हूँ? पतितों को पावन बनाने की। अरे ये क्या बात? शिवभाव तो कलयुग के अंत में ही आता है। द्वापर कलयुग में कहाँ आता है? सती त्रेता में कहाँ आता है? शूटिंग पीरियड की बात है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इसका मतलब शूटिंग पीरियड की है तो रियल की नहीं है। तो जरूर रियल में भी है, कोई ऐसा पार्टधारी है जो बीच बीच में आत्माओं को, पार्ट दुनिया के लोगों को ऐसा पार्ट बजा करके चमत्कारी दिखाता है जिससे लोगों को भगवान का अनुभव होने लगता है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। सर्विस कहाँ होगी? कहाँ बैठ के सेवा होगी? सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में। साकार सच्ची की ही बात है। कोई परम धाम में बैठ करके सर्विस नहीं होगी। इस समय तो वंडरफुल पार्ट है। क्या इतना वंडरफुल पार्ट और किसी युग में? द्वापर कलयुग में भी पार्ट बजाता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। ये पार्ट हर कल्प चलता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं ना। सभी से पहले है बाबा। पहला मुख्य एक्टर कौन है? एक्टर है, मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर। सभी से पहला नंबर कौन है? फिर ब्रह्मा। मुख्य एक्टर का नाम क्या होता है ड्रामा में? हीरो। फिर सेकंड नंबर हीरोइन। तो हीरो कौन हुआ? बाबा। और हीरोइन कौन हुई? बन्नी। ये बन्ना बन्नी हो गई। गीत गाओ।
तो नंबर बार होते हैं। सभी से पहले है बाबा, फिर ब्रह्मा, तो विष्णु। ब्रह्मा तो विष्णु। शंकर का पार्ट तो बिल्कुल थोड़ा है। लेकिन शंकर का पार्ट तो बिल्कुल थोड़ा है। कौन सा थोड़ा पार्ट है? तो बताओ, गजब है तो कह दे। विनाश का पार्ट है। तो शक्तियाँ कौन सा पार्ट बजाती? हाँ, फिर शंकर का रूप जो है, शंकर के रूप से जो पार्ट है वो करणहार पार्ट है, करावनहार पार्ट। तो फिर बना काम है। अच्छा, तो दोस्त वाले ऊपर मरते हो तलंग की दर के ऊपर। शंकर का पार्ट तो बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन पार्ट कौन सा है? हाँ, याद करना। और कोई पार्ट उसका नहीं है। ये बुद्धि का पार्ट है, मनसा सेवा का। ये मनसा सेवा का पार्ट और कोई इतना नहीं बजा सकता। जैसे शिव बाबा का पार्ट बहुत भारी है, वैसे शंकर का भी पार्ट हाँ वंडरफुल है। शंकर का पार्ट फिर वंडरफुल है, जो तुम बच्चे भी समझ न सको। है बहुत थोड़ा, गुप्त पार्टधारी है? गालियां बेचारे को मिल रही हैं। इसलिए शिव शंकर लिख दिया। क्या कहा? हाँ, ठंड में बेचारा ढुल रहा है, देखो हाथ पाँव बंधे हुए हैं। पुरुषार्थ की चारों ओर ठंडी पड़ी हुई है। सबका पुरुषार्थ ठंडा हुआ पड़ा। सब कहते हैं हमारी अवस्था पहले जैसी नहीं है। क्या? तो सब कहते हैं हमारी अवस्था पहले जैसी नहीं, पहले अच्छी अवस्था थी। तो जब पहले अच्छी अवस्था थी तो इसका मतलब पहले पुरुषार्थ गर्म था, चारों ओर गर्मी थी पुरुषार्थ की। और अब ठंडी हो गई, तो जब ठंडी का मौसम होगा तो बेचारा ठिठुरेगा नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धि से गर्मी खींच रहा है। वो इस राज को जानता है कि ठंडी में कैसे माल को खींचा जाए। तो शंकर का पाठ बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए शिव शंकर लिख दिया है। शिव शंकर किस लिए लिख दिया? थोड़ा पार्ट। कौन सा पार्ट है? याद का। यानी जैसे शिव परमात्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वैसे ही शंकर भी हाँ उस स्थिति में स्थित रहता है। ये थोड़ा सा पार्ट है, बिल्कुल थोड़ा। और कोई दूसरा पार्ट शंकर का नहीं है। क्या कहा? ये तो भक्तों ने कह दिया विष पीता है। कौन पीता है? इसे दिखाई दिए किसने विष पिया? सारी दुनिया का शंकर ने पिया। बेचारे का नाम बदनाम कर दिया। विष किसे कहा जाता है? विकारों को। दुनिया में विष किसे कहते हैं? पराई स्त्री को विष कहा जाता है। वैश्या से विष बनता है। विष कहाँ से निकलता है? वैश्याओं से। वैश्यों से। इस्लामी जब से आए हैं तब से विष निकला। विषय विकार, विचार। तो शंकर का पाठ तो बिल्कुल थोड़ा है, इसलिए शिव शंकर लिख दिया है। किस लिए लिख दिया? थोड़ा सा पार्ट है याद का, बस। याद के अलावा और कोई उसका पार्ट नहीं है। तो शंकर को चुपचाप बैठे हुए दिखाया जाता है मोस्टली चित्रों में, और कुछ काम करते नहीं दिखाते। बाबा तो जन्म लेता नहीं। क्या कहा? जन्म लेता नहीं। हाँ, शंकर है सूक्ष्म पत्रवासी। बाबा भी जन्म नहीं लेता है, और शंकर है सूक्ष्म पत्रवासी। वो इस साकार सृष्टि पर बुद्धि से रहता ही नहीं। वो बुद्धि से कहाँ रहता है? सूक्ष्म पत्र की दुनिया में रहेगा। वो भी सबसे ऊंची स्टेज। जितनी ऊंची स्टेज ब्रह्मा की भी नहीं तो विष्णु की भी नहीं। मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में, और या फिर बिंदु की स्टेज में, परम धाम की निसंकल्प की स्टेज में।
तो शंकर सूक्ष्म वतनवासी अलग है और शिव अलग। शिव को विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं है, सूक्ष्म वतन में रहने की दरकार नहीं है, और शंकर को तो दरकार है। तो उनका चित्र ही अलग है, शिव अलग है और शंकर अलग है। एक ही मंदिर में दोनों के चित्र पहले दिखाए जाते थे प्राचीन चित्रों में, मंदिरों में। क्या सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग भी दिखाया, निराकार की यादगार, शंकर भी दिखाया। शिवलिंग में लिंग उसकी यादगार है या बिंदु स्टार चमकता हुआ जो सितारा दिखाया गया, हीरा, वो हीरा यादगार है शिव की। शिव की यादगार हीरा है। और लिंग वो शरीर रूपी लिंग, जैसे ये शरीर भी क्या है, लिंग है। और कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई, हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाए गए, क्या दिखाया गया, लिंग। तो शिव का चित्र अलग है और सोमनाथ मंदिर में शंकर का भी चित्र दिखाया गया था। शिवलिंग तो तोड़ के वो ले गया, और शंकर का जो चित्र था जड़ चित्र, वो उसने गदा से तोड़ करके और अपनी सीढ़ियों के नीचे जाकर के लगा दी, दरवाजे की सीढ़ियों। हाँ, यहाँ शूटिंग हो रही होगी उसकी। दरवाजे पर रख के क्या होगा, है बुद्ध रूपी पाँव से कुचलता ही रहता था रोज। जो कोई बात करेंगे तो अंदर से आग भरी हुई है, निकलते उठते बैठते तो बस वही ग्लानि निकलती। शंकर को सर्प आदि दिखाते, शंकर का चित्र अलग है और शिव का चित्र अलग है। शंकर को सर्प आदि दिखाते, क्या शिवलिंग को सर्प आदि नहीं दिखाते हैं क्या? है? ये क्यों कहा कि शंकर को सर्प आदि दिखाते हैं? जब शिवलिंग को भी मंदिरों में सर्प दिखाते हैं, शिवलिंग के आसपास सर्प दिखाते हैं। हाँ, ये बात साबित करने के लिए कि जो सर्प लगा हुआ है वो कोई बिंदु को नहीं लगा हुआ है, चंदन वृक्ष व्यापक नहीं लिपटे रहे तब भुजंग, मतलब माउंट आबू, भले बदबू का पहाड़ आगे इकट्ठा हो जाए, लिपटे रहे भुजंग भुजंगिनी, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से और चाहे कर्मेंद्रियों से, लेकिन उनके ऊपर असर परैया। शंकर को सर्प आदि दिखाते हैं, ये सब है गपोड़े। क्या कहा है? शंकर को कोई सर्प आदि नहीं होते, बिच्छू टिंडन नहीं होते हैं कोई, मनुष्य होते हैं, मतलब कोई वो बिच्छू टिंडन की बात थोड़े ही है। हाँ, तब तुम समझो कि कोई बिच्छू टिंडन आगे लिपटते हैं, कहीं चित्र में दिखाए हैं बिच्छू टिंडन? हाँ, बाबा ने थोड़े साक्षात्कार वाले चित्र में दिखाए बिच्छू टिंडन। हाँ, बाप के पास जो नॉलेज है, ये नॉलेज सभी को देते हैं, जो काम करो कोई नॉलेज नहीं है। जिसके पास जो नॉलेज देवता होगा तो काय की नॉलेज देगा, दैवी गुणों की नॉलेज देगा। अब ब्रह्मा बाबा गुजरातन में आकर के कौन सी नॉलेज दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त वाणियों में नॉलेज सुनाते हैं उसमें प्रधानता काय की है? हाँ, देवता ही आत्मा है ना, तो काय की नॉलेज दे रहा है? दिव्य गुणों की धारणा अगर देखनी हो तो अव्यक्त वाणी में देखो। और शिव बाबा तो राजयोगी है, राजयोग सिखाने वाला, तो राज की बात बताएगा ना, है? तो जो नॉलेज है वो नॉलेज देते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वो सभी को देते हैं। क्या बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, वाकई बड़ी अच्छी राजधानी स्थापन हो रही है। दो पाटन के बीच में साबुत बच्चानों को सब चबाए ले। कौन कौन से पाट? एक ऊपर वाला पाट आकाश और एक नीचे वाला पाट धरणी। धरणी माना
माता, बावरी माता और बावरे पिता। हुई गो शिवरात्रि जागरण, पूरी रात हुई गई, जगत जगत सूंघत सूंघत। बाप कहते हैं, बाप के पास जो नॉलेज है वो तुम सभी को देता हूँ। बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है क्या? ये तरीका है राजधानी स्थापन होने का। उसी कथा कहानियां बनाए दी हैं कि जसोदा जी ने कृष्ण बच्चे को काय से बांधा? कोखली से बांधा। जहाँ में चावल कुछ रहे हैं। क्या चावल? हाँ, चावल कूटे जा रहे हैं, उनका छिलका, ये देह अभिमान का छिलका उतरने का तरीका है। ये देह अभिमान का छिलका उतरेगा तो क्या होगा? राजधानी स्थापन हो जाएगी। चिंता मत करो। अब मालूम पड़े हैं हवा उखरी घर में धरी हो या कोई और। बाप कहते हैं बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है क्या? ये राजधानी स्थापन हो रही है, तरीका बता दिया, इशारा दे दिया। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ। कौन सी राजधानी स्थापन हो रही है? कैसी राजधानी? दैवी राजधानी। वहाँ एक का ही राज्य होगा क्या? और किसी का राज्य नहीं होगा। शिवालय में क्या होता है? शिव होता है और चारों तरफ सब पूजा करने वाले बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। तो सतयुग है शिवालय, वहाँ एक का ही राज्य होगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए ले वो दम तो। अब जो सीट चाहो तो ले लो। क्या? जो सीट चाहो तो ले लो। कौड़ी बदले हीरा देने वाला आया हुआ है, ले लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। ये ऊंच प्रारब्ध बनाने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ है? दान धर्म कर ले हो है? क्या है सही? वेदांत छूटे ग्रहण। यहाँ एक जखैया देवता है, यादगार बनी हुई है। क्या नाम क्या रखा उनका? जखैया। काखैया जखैया। और कछुना खाते। तो कौड़ियों को दान कर ले और हीरा हीरा ले लो। अब बच्चे पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहो तो ले लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। 16 कला संपूर्ण भारत था और अब 9 कला। क्या? अब 9 कला। कौड़ी जैसा जन्म अमोलक, अब हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाएंगे। बड़ो भाई बाप व्यापारी आया हुआ है, हाँ सौदा कर रहा है। कौड़ियाँ दे दो और हीरे ज्ञान रतन ले लो। अभी आयरन एज समो प्रधान भारत बन गया है, इसलिए ऐसा सौदा ऐसी बात हो रही है कि जो 16 कला संपूर्ण था, सर्वगुण संपन्न था, हीरे जैसा जिसका जन्म था, वो अब बिल्कुल उल्टा बन गया। ये है बुद्ध की पैदाइश। कौन? किसकी बात हो रही है? भारत की। सत्युग में रावण ही नहीं तो मुत कहाँ से होगा? और यहाँ
यहाँ रावण का राज्य है तो दुनिया भी मूतपली थी। कहते हैं सब बच्चे कैसे पैदा होंगे? क्या कौड़िया तो हम तुम्हें दे दें, जो हमारे पास हो सब पोता मिल तुम्हें खोल के दे दें, लेकिन फिर सृष्टि कहाँ से पैदा होगी? अरे तुम पहले बाप को तो पहचानो, तो कैसे सृष्टि नहीं पैदा करने के लिए आया हुआ है। क्या सृष्टि पैदा बहुत कर दी है वो, तुम चिंता मत करो। बापू जय धंधो कई, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हैं? हाँ तुम्हें तो कमजोरी आई रही है। तुम पहले बाप को तो पहचानो। अब देखो बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लूप लगाओ, ऑपरेशन करवाओ, क्या कोशिश करते हैं? बर्थ कंट्रोल न हो। बाप कहते हैं इसकी किसी की दरकार नहीं, क्या अकाउ की दरकार नहीं। योगीश्वर को फॉलो करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। क्या बच्चा पैदा होगा ही नहीं। कैसे कर्म करो? कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म धारा बिगड़ तो इस दुनिया में कोई रह नहीं सकता, भले कोई कितना भी दिखाए कि हम बड़े भारी जोगी हैं। कर्मेंद्रियों की कर्म धारा तो किसी न किसी रूप में मनसा वाचा कर्मणा चलेगी जरूर, लेकिन क्या करो? है? हाँ कर्मेंद्रियों को बस में करो। कर्मेंद्रियां जब बस में हो जाएंगी तो शक्ति का क्षरण होगा ही, बल तुम कर्म करते रहो। जैसे कभी हम आंखों से देखते हैं तो दिखाई पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है, और कभी बहुत गहरी किसी की याद में होते हैं, मनन चिंतन मंथन में, और कोई सामने से निकल जाता है तो पता ही नहीं पड़ता कि हमने किसी को देखा या नहीं देखा। तो ऐसे ही और इंद्रियों का हिसाब है। जो ऐसे बुद्धि योग में लगा हुआ होगा उसका अंजाम क्या होगा? खाया न खाया बराबर हो जाएगा। तो बाप कहते हैं तुम सृष्टि की चिंता मत करो, हैं? तुम पहले बाप को तो पहचानो, सृष्टि तुमको बहुत पैदा कर देगी। अब देखो बर्थ कंट्रोल करने की कोशिश करते, परंतु ये कंट्रोल तो बाप करते हैं। क्या ये बर्थ कंट्रोल तुम नहीं कर पाओगे? जो साधन तुमने निकाले हैं कौन सी दुनिया में, कौन सी दुनिया की बात हो रही है? ब्राह्मण की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे करते हैं क्या? ना, ये बात हो रही, बर्थ कंट्रोल की बात हो रही है। सन्यासी हो जाएंगे तो फिर सन्यासी, फिर वही बात, बर्थ कंट्रोल यहाँ सन्यासी सिखाया जाता है, गवर्नमेंट सन्यास सिखा रही है। अरे हाँ, वो बर्थ कंट्रोल जो दिखा रहे हैं उसमें साधन, स्थूल साधन, उन स्थूल साधनों के द्वारा बर्थ कंट्रोल कराना चाहते हैं। तो बाप कहते हैं इनसे दवाइयों से और इन साधनों से बर्थ कंट्रोल नहीं होना है। हाँ, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी इनसे बर्थ कंट्रोल होगा नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आगे चल करके भेद सब खुल जाएगा, बचेगा नहीं। ये कंट्रोल तो बाप ही आकर के करते हैं। क्या ये तुम्हारा काम नहीं है। कल विनाश होगा, फिर कितने रहेंगे? विनाश कैसे होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। तुमको काहे के निमित्त बनाया गया है? स्थापना के निमित्त तुमको बनाया गया है। तो तुम ये पुरुषार्थ करो, शंकर को फॉलो नहीं करना है। शंकर का काम शंकर करे,
जाना है कि शंकर का जो काम है तो हम भी करेंगे, मुंह भरा गिरा हुए। क्या कहा? हाँ, कल विनाश होगा, फिर कितने रहेंगे? विनाश होगा तो कितने बचेंगे? थोड़े से बचेंगे ब्राह्मणों की संगत की दुनिया में।